एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून जो है लागू हो जाएंगे। क्या है ये कानून और इनका क्या प्रभाव रहेगा? क्या इन कानून के आने से सिग्निफिकेंट जो है बदलाव हमारे समाज में देखने को मिलेगा? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है आज हमें रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी से हम लेने यहाँ पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से सीधी चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज में। सर, जिस तरह से पहले इंडियन पेनल कोड की बात करें तो यहाँ पर उसके तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है प्रोसीडिंग्स यहाँ पर की जाती थी। अब नए कानून जो है कल से लागू हो जाएंगे। कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है और क्या ये नए 3 कानून? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो पिछले आपने देखा होगा 2019 में हमने बदलाव आया था कानूनों में। जो हमारा रणवीर पिनल कोड था वो इंडियन पिनल कोड हो गया था और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो भी बदला। सारे लॉ हमारे बदले, हम एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं बदलाव देख के ये कानून्स में। और हमारे एडवोकेट्स जो लीगल फर्टर्निटी के लोग जुड़े हुए हैं वो भी जी मतलब इसमें काफ़ी इस पर बातचीत हो चुकी है। जो 3 कानून हैं, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी काम किया है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने में, और हम भी जुड़े हुए हैं इस 3 क्रिमिनल लॉज पे। मैं एक बात आपको कह दूंगा, आपने देखा होगा कुछ लोग, उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा, नरेटिव सेट करते होंगे। हमारे लीगल फर्टर्निटी से अच्छे वकील हैं, अच्छे वो हैं, लेकिन वो मिसलीड उनकी स्टेटमेंट होती है। मैं ओपन कहूँगा, उनका जो भ्रांतियाँ पैदा करते हैं उसको मैंने ओपन पहले भी किया था, उनके ही मैंने जवाब भी दिया कि मैं ऐसा मत कहो। वो कहते थे जी देखो क्या हुआ, कोई जमानत नहीं मिलेगी 60 डेज़ तक, कोई 90 डेज तक, और ये जो आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो रिमांड प्रोसीजर है वो चेंज हो चुका है और उसमें ये आ जाएगा। लेकिन आप जब पढ़ो, उन्होंने कहा कि कुछ लोग और जो सोशल एक्टिविज़म में हैं, इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं नहीं जी क्या हो जाएगा, जमानत ही नहीं मिलेगी, डिटेंशन हो जाएगी 90 दिन की, 60 डेज़ की। लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है और इतनी एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ों को। और कुछ जो क्योंकि लॉ इवॉल्व होता है, जो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं एकेडमिक साइड पे, तो लॉ बदलता। और ये जो तीनों लॉ हैं, मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च वर्क किया और ये सारी वही चीज़ें उनको जो इन बिटवीन, क्योंकि देखिए कब का है हमारा 1860 का इंडियन पिनल कोड है, जो हम कहते थे कॉलोनियल लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं। तो जो हमारा आज भारतीय न्याय संहिता 2023 बनने जा रही है, जो 1 जुलाई आपने कह दिया लागू होगी। दूसरा हमारा ये था जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था 1973 था, तो ये भी चेंज होने जा रहा है। इसमें आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सुरक्षा बाद नहीं आ गई, उसमें न्याय आ गया। पहले क्या था, पिनल कोड था। ये चीज़ें मांगता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, और हम चाहते हैं कि लॉ जो ऐसा हो जिसमें जस्टिस हो, न्याय की बात हो और सुरक्षा की, सेफ्टी की, सेफ गार्ड्स की बात हो, जो हमारे लॉ लविंग लोग हैं जिन पे हम, और भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम आया है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये चेंजेस। जज साहब, जिस तरह से कल से ये लागू हो रहा है, तो कुछ लोगों की बात करें या पर्टिकुलर साउथ एरिया की बात करें तो उन्होंने तो इसको डिले करने की भी मांग की है। हाँ, वो PIL आपको ज़्यादा PIL भी, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनके जो नाम आपने हिंदी में दिए हैं। देखिए, हिंदी में दिए या इंग्लिश में दिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश भी है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी जो है वो भी एक हमारी जी गवर्नमेंट का काम जो होता है, सारी जो होती है। जो आज तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंग्लिश का है, हाई कोर्ट्स में कहीं हमारी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, और जो हमारे जो सारे जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, इसमें हिंदी चलती है। तो इसमें हिंदी नाम होना जाना, आप देखो इसके कंटेंट क्या हैं। तो जज साहब, जिस तरह से कंटेंट की बात करें, तो जिस तरह से अब FIR की पर्टिकुलर बात करें तो ज़ीरो सुविधा जो है वो दी जा रही है कि FIR जो है वो ज़ीरो सुविधा होगी, और साथ ही साथ में जो है ऑनलाइन जो है वो भी रजिस्टर की जा सकती है। बिल्कुल यही बात हुई है, जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो लोगों को जो बीच में चीज़ें आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें थी। ये पहले क्या कहते थे, एक आदमी अपना विक्टिम जाता था रिपोर्ट करने के लिए,
तो उसको क्या कहते हैं, नहीं हमारी जुरिस्डिक्शन दूसरी जुरिस्डिक्शन बढ़ती है। तो मैं छोटी छोटी बात करूंगा, तो वो वाला क्लियर हो गया इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। जो बैन 73 जो हमारा FIR रजिस्टर होती है उसमें इंट्रोड्यूस किया। तो दूसरा क्या था, जो आपका EFIR है, आप ये दे दो, मोबाइल से कर दो, ईमेल कर दो, कैसे भी FIR लग सकती है। उसमें भी कोई उसमें है 3 दिन के यहाँ के साइन करने हैं। और काफ़ी ये रिमांड का था। अच्छा, रिमांड का ये भ्रांतियाँ जो मैंने पहले कहा कि 60 दिन के अंदर रहेगा, कभी जमानत नहीं होगी, 90 दिन अंदर रहेगा, वैसी कोई बात नहीं है। वही 15 दिन और पुलिस रिमांड है। और पुलिस वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया, वो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि उसने कौन सा रिमांड देना है। और हम यही कहते हैं कि 15 दिन जो पहला उन्होंने रिमांड कहा है वो 15 डेज टोटल है। और रेंज बढ़ा दी है, उसकी रेंज इसलिए बढ़ाई है, कई बार क्या होता है 15 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पहला पीरियड जब पहला रिमांड मिला, उसमें उसके बाद साक्ष्य नहीं आया, क्ल्यू नहीं आया, एविडेंस नहीं आई, बाद में पुलिस में आई तो रिकवरी करनी है, सीजर करना है, सर्च करनी है, तो क्यूज की ज़रूरत है, कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी है, उसको कन्फ्रंट करना है दूसरे एविडेंस के साथ, विटनेस के साथ। तो आपको पता ही है, आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इसलिए। और एक है, देखिए कितना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारा जो ट्रायल भी होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और FSL की टीम भी उसके बारे में बात की है, ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। और यो ऑफेंसिव देखिए क्या है, बड़ा मैं आपको 2-4 चीज़ें, ऑर्गेनाइज क्राइम जो आज सफ़ेद पोश लोग थे, वाइट कॉलर करते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम था, काम कोई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर दूसरे तीसरे जी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बना दिया। ये आपका सेडिशन था। सेडिशन क्या था, ये लोग कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी उन्होंने कहा नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, अगेंस्ट इंडिया, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी। अगर उसके खिलाफ कोई, वो भी उन्होंने रखा, आर्म स्ट्रगल होगा, कोई आर्म वेपनरी यूज़ है, उसमें काफ़ी चीज़ है। और मॉब लिंचिंग का मामला जो शोर आपको काफ़ी था कि डाइवर्स इंडिया है, उसमें बातें होती है, ये क्या खाता है, तो इसकी काफ़ी इंसिडेंट, तो वो कई बार बात आई उसमें, और एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बना दिया। टेररिस्ट एक्ट, टेररिज्म जो हमारे यहाँ पे है, उसका भी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बना। और एक कम्युनिटी सर्विस की बात आपने सुनी होगी कि पनिशमेंट का एक वो भी रख दिया, जिसमें कम है, उसमें भी स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। IPC जो हमारा IPC होता था, आज वो भारतीय न्याय संहिता की, उसमें किस किस में हम कम्युनिटी पनिशमेंट जैसे वो स्पेसिफाई है। पनिशमेंट की तरफ जिस तरह से आपने इशारा किया, तो पनिशमेंट जो है पुराने कानून के मुताबिक इसमें ज़्यादा है, और ख़ासकर महिलाओं को जो है ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सशक्त किया जा रहा है, और उनके लिए जो है काफ़ी सेफर साइड जो है वो पहलू चर्चा की गई। बिल्कुल, जो ये कह सकते हैं हम कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात है। देखिए क्या होता था, पहले आपने पढ़ा होगा 375 जो रेप को डिफाइन करता था, 376 में उसकी इंडियन पेनल कोड में सजा होती थी, उसमें पनिशमेंट होती। लेकिन उसमें क्या था, 15 साल फिर आपको वो जो याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप रेप जो की डेफिनेशन है, सेक्सुअल जो आप तो वायलेंस की है, जहाँ सेक्सुअल इंटर वो रखते हो 18 ईयर, मतलब कि 18, तो जहाँ जो वाइफ है, वाई यू अलो ए रेप बिटवीन ए गर्ल जो अबव 15 एंड 18, वो रखा था कि 15 साल से, अगर 15 साल से ऊपर होगी तो कोई ऑफेंस नहीं पहले। अभी उसको भी कर दिया उन्होंने 18 ईयर्स। एज ऑफ मेजॉरिटी हैज़ ये भी इम्प्रूव। अच्छा, एक और था बड़ा जिसमें आप लिव इन रिलेशन में बच्चे होते थे, जहाँ कोई परामर्श होता था, लव अफेयर्स में बच्चे होते थे, कहीं आपने देखा होगा कपल, और उसमें क्या होता, थोड़ी सी उनकी बिगड़ होगी, फिर ब्लैकमेल हो जाती थी शुरू, वो सारे जो उनके ऊपर जो रेप की वो ऑफेंस लगता था, और जमानत ही नहीं थी। हमारे जम्मू कश्मीर की जो CRPC थी उस वक्त, जो 19 में, तो उसमें एक प्रोविज़न था कि आप जमानत ऑर्डिनरी जज ले ही नहीं सकता था, तो वो भी ख़त्म हो गया। वो एक इंडिपेंडेंट वो बना दिया है, डिसीटफुल मीन से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसमें फॉल्स प्रॉमिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस एंड प्रॉमिस टू मैरी। मतलब ये चीज़ें जो हैं, अभी सारा जो है ना काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका है। जैसे आपको जो चोरी की वारदात है, उन्होंने कहा कि कोई अगर 5,000 के नीचे किसी ने चोरी की है, 5,000 अमाउंट है चोरी का जो वैल्यू प्रॉपर्टी की है, तो उसमें उन्होंने कहा कम्युनिटी सर्विस से कर दो। कोई ड्रंक कार्ड, कोई शराब पी के
कोई बात कर रहा है तो उसमें भी ये कम्युनिटी सर्विस की बात की है। तो ये जो कई बच्चे हैं 18 साल के नीचे हैं उनको भी इस किस्म का मल प्रदान किया है कि भाई देखिए वो क्या है, सुधार करना है, सोसाइटी में चेंज लाने हैं और बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाना है। इन जो गलती करता बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमारा काम ये नहीं है जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है, डेटरेंट भी है, थोड़ा सा टेरर भी क्रिएट करना है और विक्टिम, आपको दोनों साइडें देखनी है, विक्टिम और जो आपका जुर्म करने वाला है, इनोसेंट, मतलब विक्टिम भी है और हमारा जुर्म करने वाला भी, दोनों को बराबर करके और स्टॉक के वायलेंस, ताकि उस पर डैटर करना है, उस पर डराना, थोड़ा डरना है और ये होता है। और क्या है, रेस्टोरेटिव भी है, किसको रेस्टोर करना है, जुर्म करके जेल में रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी पनिशमेंट है उसको देके, तो वो ताकि फिर आके मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो जाए, अपना दोबारा गलती होती, क्राइम होते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि क्राइम कभी नहीं रुका, कई बार हम प्रिवेंशन हो जाती है, कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि गवर्नमेंट, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कितना प्रिवेंटिव एक्शन लेती है। अरेस्ट की पर्टिकुलर बात करें तो अरेस्ट में जिस तरह से वारंट जो है कई बार रिक्वायर होता है, तो इन केसेस में अब क्या रहेगा? तो देखिए अरेस्ट जो है ये अरनेश कुमार की जजमेंट है जो हमारे पहले ही है और उसमें CRPC में अमेंडमेंट हुआ है, तो उन्होंने कहा 7 ईयर्स जो एक पनिशमेंट है उस तक अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर करना है, ऑर्डनरी नहीं करनी है, और अगर करनी है तो क्या करना है, रिकॉर्ड रीजन करने हैं, उसको मैं क्यों कर रहा हूँ, नोटिस देना है, प्रायर नोटिस। और जहाँ तक ये जो आपने कहा ये वीमेन फ्रेंडली है जी, उसको वीमेन सेंसिटिव ला बना दिया है, और जहाँ तक FIR अगर वीमेन रिकॉर्ड करवाती है तो उसके रेजिडेंस पर लाना है, तो और ये उसके रेजिडेंस पर रिकॉर्ड करनी है। और एक हो गया अगर किसी वीमेन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उसके रेजिडेंस पे कहीं जो विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट का, जहाँ और किस्म के हैं, मतलब इस किस्म के ऑफेंसेस हैं जो वुमेन को, जो उनकी जो सेक्सुअल इंटेग्रिटी है उसको डैमेज किया है, किसी ने उसके साथ मतलब वायलेंस किया है, सेक्सुअल वायलेंस है, उसमें ये भी है। और जो मेंटली रिटार्डेड, जहाँ स्पेशली एबल्ड लोग कहते हैं आप, हम जहाँ टर्म तो उन लोगों को भी स्टेटमेंट इंटरप्रेटर और एजुकेटर के थ्रू रिकॉर्ड करनी है, बिल्कुल साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन, और वो हो चुकी है। जैसे मैंने कहा रिमांड का जो हम, उसकी फिजिकल प्रोटेक्शन जरूरी है फॉर पुलिस रिमांड, तो जुडिशियल रिमांड आप इस पे भी ले सकते हो, लिंक जो वीडियो लिंक है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें ज़्यादा इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की है कि जो ऑफेंस सीरियस हैं, हीनियस है, जिनकी पनिशमेंट जो है उनको आपने सारा वीडियोग्राफ करना है। और जो मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट, जो विक्टिम है अगर वो मेंटली रिटार्डेड है, डिसेबल्ड है, तो उसकी भी वीडियोग्राफ करनी है। और वीमेन की जो स्टेटमेंट है जो सेक्सुअल वायलेंस की है काफ़ी, और आपको एक और है टाइम फ्रेम भी दे दिया है इन्वेस्टिगेशन का भी, और ये जो ट्रायल का भी है, तो इतने में चार्ज होगा, इसमें जजमेंट होगी, तो देखते हैं क्या इस सारे इवेंट। अभी तो देखिए ना 1 जुलाई सारे डरे हुए हैं, सारे किसको सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोसीजर कैसे लगेगा। वो तो आप बहुत अच्छा जो डेली एक्सेलसियर न्यूज़ ने जो इनिशिएटिव लिया है कि भाई लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो बहुत अच्छा है। जैसा आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें, क्या लगता है कि काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएंगी? सर देखिए, मैं आपको, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए हम लगाते हैं जुए पिए, ठीक है, और एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं मिस कर रहा था, आपने मुझे ये क्या है जो टेररिस्ट एक्टिविटी बात है उसमें ऑप्शन दी है ऑफिसर इंचार्ज और डिप्टी एसपी तक उसमें वर्ड है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो टेररिस्ट एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लेगा इन ये भारतीय न्याय संहिता के या जुएपी का। तो ये जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन आई है पुलिस के डिस्ट्रिक्ट है, तो जनरली क्या होता है सारे आप केस डाल देते हो जुएपीए में, जो नई सेंसिटिव है। हाँ, जो लोग वाकई टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट एक्ट है, देश दुश्मन है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जो अनलॉफुल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्टिविटी में एसोसिएशन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिविजुअल गैंग्स हैं, और आज तो
टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। आपको पता है जो हमारा यूएन है उसने तो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, और हमारे जहाँ पे भी जो यूएपी में हो गया है। लेकिन ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो जिस सेक्शन इंट्रोड्यूस होगी इंडियन बिल में, उसमें काफ़ी है। एसपी देख सकता है यार कितने मैग्ना ग्रेविटी है इसमें। तो यूएपी में आपको पता है जमानत ही नहीं, वो कितने लोग हैं, और मार भी उसका बड़ा है, और एक स्पेशल एसआईए और एनआईए करती है तफ्तीश। तो ये ऑर्डिनरी लोकल लोगों पे एक सा, हाँ जहाँ क्राइम है, जहाँ ग्रेविटी है, जहाँ पुलिस को लगता है तो पुलिस को एक पीई भी कर सकते हैं। आपको पता है एफआईआर दर्ज करने से पहले वो जय और ललिता कुमारी वाली जजमेंट थी, उसमें मैंडेटरी था कि भाई एफआईआर लगानी है, तो उसमें वो 15 दिन का टाइम दे दिया, तो 14 डेज आई थिंक, तो उसमें टाइम दे दिया कि भाई आप पहले पी कर लो कि सच्चाई है जो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उसके बाद करके फिर वो डिप्टी एसपी के साथ करके वो अपनी कंसल्टेशन उसकी लेके गाइडेंस परमिशन लेके वो पी कर सकता है, डायरेक्ट एफआईआर नहीं लगाए। तो बहुत बातें हैं लंबी चौड़ी, तो आपके पास जहाँ काफ़ी अपना वो होता है। जैसा आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से नए कानून की बात करें तो कल से जो है ये लागू हो जाएंगे, और निस्संदेह इसका जो है प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है उनके ग्राफ में भी जो है गिरावट दर्ज ज़रूर की जाएगी। और जिस तरह से तीनों लॉ की बात करें, कहीं ना कहीं जो है ये हमारे सोसाइटी के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए जो है इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फ्रेंडली बनाने के लिए जो है इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।